अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये चटनी आप बनाकर पूरा महीना रमज़ान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसको महफूज कर सकते हैं। तो ये चना चाट जो आज मैंने बनाई है, ये इतनी टेस्टफुल, इतनी लजीज बनी है कि आप पहले ही इफ्तारी में बनाएंगी ना तो छा जाएंगी। खाने वाला बस खाता ही रह जाएगा। ये इतनी टेस्टफुल मज़ेदार सी चना चाट बन के तैयार होती है और बहुत ही जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने बनानी है खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ले लिया था, तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। उसका मैंने पल्प निकाल लिया, इसको एक पैन में डाला। थोड़ा सा पानी भी हमने डाल लेना है और साथ में हमने डाल देने हैं 3 चम्मच भर के चीनी के। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है काला नमक। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाट मसाला हमने ऐड कर देना है। ये मसाले ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, मिक्स कर देना है और हल्की आंच पे इसको आपने पकने देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो कलर डाल दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर दीजिएगा। हल्की से हमने इसको पका लेना है। जैसे ये थोड़ी सी पक जाए फिर देन हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, 2 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके हमने इसके अंदर डाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इमली की ढेर सारी चटनी बना के किसी एयर टाइट जार में रख लीजिएगा और पूरा रमज़ान आप इसको यूज़ करिएगा। हर आप जो है रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्ले, दही फुल्की पकौड़ा, जो भी आप इसके साथ खाना चाहते हैं ना, समोसे पकौड़े या दही भल्ले के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो चलिए जी, अब जल्दी से हम चना चाट की रेसिपी को भी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। हल्का सा हमने लहसुन को सौते कर लेना है। लहसुन का हल्का सा कलर जैसे ही चेंज हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देने हैं उबाइल किए हुए चनों को आपने अच्छी तरह से उबाइल कर लेना है ताकि हमारी जो चाट का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ सके, ठीक है। अब चनों को आपने हल्के से सौते करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने चने की बुनाई थोड़ी सी करनी है। उसके बाद आपने जो चनों वाला पानी है ना, जिस पानी में चने उबाले हुए होंगे, वही पानी आपने चनों के अंदर डाल देना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून काला नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर भी, ठीक है। और आप भी इसके अंदर कोई भी मसाला यूज़ करना चाहते हैं जो टेस्टफुल इसको बना सकते तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए, अच्छी तरह से मिक्स किया। हल्की सी आंच आपने नीचे रखनी है, आंच को तेज़ नहीं रखना। अब इसके अंदर भी मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। तकरीबन 1 टेबलस्पून उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चटनी के अंदर डाला है, ठीक है। 2 टेबलस्पून के इसके पानी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स करके डाल देना है। अब यहाँ पे जैसे कॉर्नफ्लोर डाला आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करके आपने इसके अंदर ऐड करने हैं प्याज, ठीक है। चॉप किए हुए टमाटर, चॉप किए हुए सब्ज़ मिर्ची, चॉप की हुई, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं और थोड़ी सी चाट को आपने ठंडा करना है। इसका जो भाप है वो निकलने देनी है। उसके बाद फिर इसके अंदर आपने जो इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार की है ना, वो डाल देनी है। तो चटनी यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड की थी। तो अभी आपने रेसिपी को छोड़ के नहीं जाना, अभी हमने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, चटनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने बंद गोभी ऐड कर दी है चॉप की हुई, ठीक है। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने जितनी डालनी है ना उसी हिसाब से आपने बंद गोभी डालनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालनी, हल्की सी डालनी है। और चाट को अब आपने ठंडा कर लेना है। जैसे ही चाट ठंडी हो जाए तो फिर आपने एक प्यारा सा बाउल लेना है और इसके अंदर चाट को निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी चना चाट जो है लग रही है। और यहाँ पे अब मैं ऊपर से इसको गार्निश करूँगी। यहाँ पे खट्टी मीठी इमली की चटनी मैं ऐड करूँगी। और ये चटनी इतनी कोई ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार बनी थी ना, यकीन करें कि मैंने वैसे ही चमचों के साथ इसको ना खाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सी ऐड कर दूँगी प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर से ऊपर से मैं चटनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही मज़ेदार सी लग रही थी। और जब मैंने
मैंने अलग से अपनी प्लेट बनाई थी ना, तो मैंने भर कर चटनी जो है ना वो चटनी की डाली थी चमचे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऊपर से पापड़ी भी डाल रही हूँ, क्योंकि पापड़ी के बिना चना चाट का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अधूरा रहता है। और पापड़ी का जो मज़ा आता है ना, वह क्या ही बात है। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार सी हमारी चना चाट पापड़ी वाली बन के तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से तैयार करिएगा, बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पहली ही इफ्तारी में आपने इस तरीके से चना चाट जब बनाई ना, तो यकीन करें आपने पूरा रमज़ान इसी चना चाट को बनाते रहना है। ये इतनी टेस्टफुल मज़ेदार बन के तैयार होती है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही मुझे बताइए कि किस किस के मुंह में पानी आ गया। जिसके मुंह में पानी आए वो जाए भाग के जल्दी से इस तरीके से चना चाट बनाए, खुद भी खाए और अपनी फैमिली को, घर वालों को भी खिलाए और अपनी खूब तारीफ़ें पाएँ। और आप लोग भी बताएंगे आप लोग किस तरीके से चना चाट बनाते हैं, तैयार करते हैं, और अपनी रेसिपी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।